आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स की बुक के चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और उसके बाद ये शो कर रहे हैं कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे को x की वैल्यू और 50 की वैल्यू ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। एक लाइन के ऊपर जब हमारे एंगल बनते हैं, ठीक है, तो वो लीनियर पेयर होते हैं और उनका सम 180 होता है। तो x + 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। x + 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और यू कैन राइट लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 - 50 दैट इज़ 130 डिग्री। ठीक है, 130 डिग्री। ठीक है, चलो अब y की वैल्यू निकालते हैं। अब y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो अगर हम ध्यान से देखते हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये और ये आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और जो हमारी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 130 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब हमारी x की वैल्यू भी 130 आई, y की वैल्यू भी 130 आई। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल x जो है इक्वल है एंगल y के, एंगल x जो है इक्वल है एंगल y के। और ये दोनों के दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं। दोनों के दोनों क्या हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स कब होते हैं? जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल काटती है, दोनों अंदर के एंगल या दोनों बाहर के, ये दोनों अंदर के हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। दोनों अंदर के, एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का। ठीक है, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं। तो ए बी जो है, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्यों? बाय कन्वर्स ऑफ alternate angles axiom, alternate angles axiom। अगर हमारे alternate इंटीरियर एंगल्स या alternate एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो जिन लाइन के ऊपर वो बने होते हैं वो लाइन आपस में क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है। एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। वाई रेशियो जेड हमें 3:7 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं वाई इज इक्वल टू 3a, वाई को कर लेते हैं लेट 3a और जेड को लेट कर लेते हैं 7a, जेड को लेट कर लेते हैं 7a। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब हमें क्या गया वो गिवन है, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा ई एफ के, ए बी जो है पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूँ कि ए बी जो है हमारा पैरेलल है ई एफ के, ए बी जो है पैरेलल है ई एफ के, ए बी और ई एफ। फॉर द करंट पीरियड ऑफ टाइम हम इस लाइन को भूल जाते हैं। ठीक है, अगर ये हमारी दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और दोनों अंदर के एंगल एक्स और जेड, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, तो ये दोनों एंगल मेरे क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्स जो है जेड के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों बने? क्योंकि ए बी जो है वो भी ई एफ के पैरेलल है, ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। अगर आप मैं ध्यान से देखूं, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, तो एक्स और वाई कौन से एंगल हो जाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स। तो एक्स और वाई कौन से एंगल हो जाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स। और हमें पता है कि को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू क्या है?
जो कि z है, z की वैल्यू क्या है 7a प्लस y की वैल्यू क्या है 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, a इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, ये 0 से 0 कटा, a की वैल्यू आपकी आई 18 डिग्री, a की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री। बट हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है z के इक्वल, z की वैल्यू क्या है 7a, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 7a। तो 7 इंटू 18 इज इक्वल टू 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 126 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, इन द गिवन फिगर, हमें फिगर गिवन है, ठीक है, हमें ए बी जो है सी डी के पैरेलल दे रखा है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ जो है परपेंडिकुलर देखा है सी डी पे, ई एफ जो है परपेंडिकुलर दे रखा है सी डी पे। तो एंगल एफ ई डी हमें 90 डिग्री दे रखा है, एंगल एफ ई डी 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, एफ ई डी 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इसके बाद एंगल जी ई डी की वैल्यू दे रखी है, जी ई डी की वैल्यू 126 डिग्री, जी ई डी की वैल्यू क्या दे रखी है 126 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड क्या क्या करना है, टू फाइंड सबसे पहले पार्ट में एंगल ए जी ई, सेकेंड पार्ट में एंगल जी ई एफ एंड थर्ड पार्ट में एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं एंगल ए जी ई की, ए जी ई की, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, तो जी ई क्या हुई ट्रांसवर्सल हुई, तो जी ई क्या हुई ट्रांसवर्सल, जी ई इज़ अ ट्रांसवर्सल जो दो पैरेलल लाइन को कट करती है, ठीक है। अगर हमारे को पता है ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, जी ई ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल, ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन के ऊपर। तो एंगल ए जी ई जो है इक्वल हो जाएगा एंगल जी ई डी के, जी ई डी के। अब हमें पता है कि एंगल जी ई डी की वैल्यू 126 डिग्री है, तो एंगल ए जी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 126 डिग्री। हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है एंगल जी ई एफ, जी ई एफ, जी ई एफ। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ मुझे सिर्फ इतने एंगल की वैल्यू निकालनी है, इतने एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं जी ई डी में से, जी ई डी में से एफ ई डी माइनस कर दूँ तो हमें ये मिल जाएगा, इसमें से अगर ये हिस्सा हटा दूँ तो सिर्फ मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। तो जी ई डी की वैल्यू क्या गिवन है 126 डिग्री और एफ ई डी की वैल्यू क्या गिवन है 90 डिग्री। तो 126 में से 90 डिग्री अगर हम माइनस कर दें तो हमारी जी ई एफ की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री, 36 डिग्री, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एफ जी ई की, एफ जी ई, एफ जी ई। अगर ध्यान से देखें तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है एफ जी ई। तो ए जी ई प्लस एफ जी ई 180 डिग्री हो जाएंगे लीनियर पेयर एक्सियम से, लीनियर पेयर एक्सियम, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल्स बन रहे हैं। तो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम, एल पी आई का मतलब होता है लीनियर पेयर, ठीक है। तो ए जी ई की वैल्यू आपको क्या गिवन है, हमने भी फाइंड करी 126 डिग्री, और एफ जी ई की हमें निकालनी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, 180 डिग्री माइनस
126 डिग्री। अब हम इसमें से 180 में से 126 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करके जो बेटा आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 54 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 54 डिग्री। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू जो है हमें एस टी के पैरेलल दे रखा है, एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। पी के आर की वैल्यू दे रखी है 110 डिग्री। एंगल आर एस टी जो दे रखा है 130 डिग्री दे रखा है। यू हैव टू फाइंड आउट क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस। ठीक है, इसको करने के लिए बेटा हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे आर से। ठीक है, एक आर से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सपोज नेम कर देते हैं एम एन। एम एन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी पी क्यू के भी और एस टी के भी, जो कि पैरेलल होगी पी क्यू के भी और एस टी के भी। तो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे पहले, जो हमारी कंस्ट्रक्शन हम इसमें करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन एम एन थ्रू आर, ठीक है, दैट इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी, जो कि पी क्यू के और एस टी के पैरेलल होगी। ठीक है, अब एज हमें पता है कि पी क्यू जो है पैरेलल है एम एन के, पी क्यू जो है पैरेलल है एम एन के, पी क्यू जो है पैरेलल है एम एन के। तो क्यू आर क्या हो गई? ट्रांसवर्सल। क्यू आर क्या हो गई? ट्रांसवर्सल। ठीक है, जब क्यू आर ट्रांसवर्सल हो गई तो ये दोनों एंगल्स पी क्यू आर एंड क्यू आर एम को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। दोनों अंदर के एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम, इनका सम होता है 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, पी क्यू आर की वैल्यू 110 डिग्री, क्यू आर एम हमें फाइंड करना है, दैट इज 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। तो क्यू आर एम की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 70 डिग्री। सिमिलरली हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे एस आर एन की, एस आर एन की। एस टी जो है पैरेलल है एम एन के, एस आर ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, तो एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एन, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, टी एस आर की वैल्यू 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस आर एन जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री। तो हमारे इस वाले एंगल की वैल्यू क्या आ गई? 50 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा 70, ये वाला एंगल 50। तो अगर मैं इन दोनों एंगल में ये वाला एंगल और जोड़ दूं तो तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल क्यू आर एम प्लस एंगल एस आर एन प्लस एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस इज 180 डिग्री। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्यू आर एम की वैल्यू 70 डिग्री प्लस एस आर एन की वैल्यू 50 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस की वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये हमें फाइंड करनी है, सॉरी, क्यू आर एस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस क्या हो जाएगा आपका? 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हमें ए बी जो है पैरेलल दे रखा है सी डी के, ए बी जो है पैरेलल दे रखा है सी डी के। ए पी क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 50 डिग्री, ए पी क्यू की वैल्यू दे रखी है
50 डिग्री, एंड एंगल पी आर डी दे रखा है 127 डिग्री, 127 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ए बी जो है पैरेलल दे रखा है सी डी के, ए बी जो है पैरेलल दे रखा है सी डी के। तो पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है क्योंकि दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू जो है इक्वल हो जाएगा किसके, पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ए पी क्यू की वैल्यू क्या है 50 डिग्री और पी क्यू आर क्या है एक्स। तो हमारी एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई 50 डिग्री। ये दोनों कौन से एंगल्स थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 50 डिग्री। सिमिलरली ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है। तो पी आर जो है ट्रांसवर्सल है, पी आर जो है ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन के ऊपर और इस ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन के ऊपर, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं इनकी नेमिंग करूँ तो ए पी आर, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, पी आर डी, ठीक है। तो एंगल ए पी आर जो है किस किस से मिलके बना है, एक 50 डिग्री और वाई से। तो हम ए पी आर को लिख देंगे 50 डिग्री प्लस वाई, और पी आर डी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 127 डिग्री, पी आर डी की वैल्यू 127 डिग्री, ठीक है। तो वाई हो जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज 77 डिग्री। तो हो जाएगा 77 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमारी इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। ये एक मिरर है, ठीक है, और आर एस भी एक मिरर है, ठीक है। प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, हमने दोनों को आपस में एक दूसरे के पैरेलल रखा, ठीक है। एन इंसिडेंट रे, एक रे है, ठीक है, जो कि स्ट्राइक कर रही है पी क्यू के ऊपर बी पे, फिर रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। कोई भी रे अगर हम शीशे पे मारते हैं तो वो वहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। जैसे सेम इस रे में हुआ, ये ए बी जो रे है रिफ्लेक्ट कर रही है पी क्यू पे, उसके बाद ये वापस जा रही है आर एस पे, और उसके बाद वहाँ से मूव्स अलॉन्ग पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक सी डी पे, रिफ्लेक्ट कर रही है दोबारा से, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। एट पॉइंट बी पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बी ई इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे दो एंगल बन गए, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2। ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, एट पॉइंट सी एफ इज परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है, एफ सी इज परपेंडिकुलर टू आर एस। ऐसे ये 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया, एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया, ठीक है। सो अब हम आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब एंगल 1 जो है मेरा एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 जो है मेरा एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑफ इंसिडेंस जो हमारी रे जा रही है, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारी इंसिडेंट यहाँ पे टकराई, यहाँ से फिर हमारा रिफ्लेक्शन बना। जो भी हमारे जिस एंगल पे हमारी रे यहाँ टकराती है उसी एंगल को वो आगे, उसी एंगल पे वो आगे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, वो आगे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 1। सिमिलरली एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों की दोनों मेरी परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। बी ई जो है पैरेलल हो जाएगी सी एफ के, बी ई पैरेलल टू सी एफ। जब बी ई जो हमारी सी एफ के पैरेलल हो गई तो बी सी क्या हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल। बी सी क्या हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल। फिगर एक बार दोबारा से बना देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए, ठीक है। ये बी, ये ई, ये सी, ये एफ, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइन है तो ये आपस में दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है। ये दोनों आपस में लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। जब हम पैरेलल लाइंस के ऊपर अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो ये वाला एंगल हमारा 2 था और ये वाला एंगल हमारा 3 था, ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 जब हम तीनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, जो 1 जो है 2 के इक्वल है, 2 जो है 3 के इक्वल है और 3 जो है 4 के इक्वल है, तो एंगल 1 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। एंगल 1 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के, ठीक है। यानी कि एंगल 1 ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मैं लिखूँ 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 4, मैंने दोनों को ट्वाइस कर दिया, दोनों को ट्वाइस कर दिया। और यू कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है 3 के इक्वल है, 2 जो है 4 के इक्वल है, ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैंने दोनों को इक्वेट करके 2 एंगल 1 और 2 एंगल 4 लिख दिया था, ठीक है। जब हम 2 एंगल 1 लिखेंगे तो हमारा वो एंगल कौन सा बनेगा, ए बी सी, एंगल ए बी सी। और इधर से जब हम कंबाइन करके लिखेंगे 2 एंगल 4 तो ये एंगल हमारा क्या बनेगा, बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। और ये दोनों हमारे कौन से एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है। ए बी सी एंड बी सी डी, ठीक है, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर जो हमारी लाइन है ए बी ये पैरेलल हो जाएगी किसके, सी डी के, बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स एक्सियम, ऑल्टरनेट एंगल्स एक्सियम, ठीक है। ठीक है बेटा, ये हमारी एक्सरसाइज थी 6.2 एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। बाकी क्लासेस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।